मंद्रपाल जी, अभी आप एक भाषण में कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। उन ताला के लोगों ने क्या कमी छोड़ दी थी कि ताला से तहसील को उठा के धौला शिफ्ट ध्यान रखते काम किया है। कल मैं गोपाल जी का इंटरव्यू ले रहे थे और वो कई आरोप आपके ऊपर लगा रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंच हो चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, उनका भी नाम पट्टियों पे नहीं लिखा जा रहा। लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? वो तो उनसे नहीं है। ये तो तुष्टीकरण है हिंदू मुसलमान करने के लिए गोपाल ने 5 साल पहले जिस प्रकार से जमोरामगढ़ को लूटने का काम किया है, ऐसे करना कुछ ही नहीं हुआ। विधायक साहब की मेहर हुई, विधायक साहब ने जैसे हमारा को आदेश किया वैसे हमने भाग दौड़ करके इस काम को कर। एक की उपलब्धि है हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय और हमारी टीम, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा। विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें जगह दिलाई उन्होंने। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ये समूह एक ही राजू का है, ये एक संस्था है। ताला से तहसील धौला में शिफ्ट हुई है और आज उसका कार्यक्रम रखा गया था। बड़ी संख्या में धौला में जनता पहुंची है। हमारे साथ जमोरामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल मीणा जी है। महेंद्रपाल जी, क्या कहेंगे? ताला से आपने तहसील को धौला शिफ्ट करा दिया। ये कई वर्षों से जनता की मांग थी, आम जनता की, किसानों की। उस मांग को जनहित में ध्यान रखते हुए उसको पूरा किया। महेंद्रपाल जी, अभी आप एक भाषण में कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। उन ताला के लोगों ने क्या कमी छोड़ दी थी कि ताला से तहसील को उठा के धौला शिफ्ट करना पड़ा? ताला भी हमारे ही है, वो यही आके काम करेंगे, सब मिलके काम करेंगे। ताला के साथी भी हमारे भाई है। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके काम करेंगे। ताला हो, धौला हो, जयचंदपुरा हो, बुरहानपुरा हो, घटवरी बोर, सब हमारे हैं। सबको साथ लेके काम करेंगे। ये जनता का काम, जनता की मांग थी, जनता के सही सेंटर में था, उस सेंटर को ध्यान रखते काम किया है। कल मैं गोपाल जी का इंटरव्यू ले रहे थे और वो कई आरोप आपके ऊपर लगा रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंच हो चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, उनका भी नाम पट्टियों पे नहीं लिखा जा रहा। लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? वो तो उनसे पूछो, उन्होंने कितने सरपंचों का नाम नहीं लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। उन्होंने बीज बोया, उसका उनका फल मिल रहा है। क्या ताकत लगानी पड़ी ताला से धौला तहसील करने में? जहाँ जनता की ताकत होती है वो सब ताकत फेल है। क्या कहेंगे आप? कहने का ये है 80% जनता और 80% जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी भावना है कि धौला रहे। लेकिन जब इस उप तहसील का लास्ट ग्राम पंचायती ताला है तो 5 साल पहले, 4 साल पहले जिन जनता ने ये चाह रहे थे, इधर के जो 9 ग्राम पंचायतें हैं उनका एक भावना थी, उनका एक विचार था कि पहले इस जो पूर्व विधायक गोपाल जी है उन्होंने एक समाजों में दहशत की भावना जिस प्रकार से की है, उन्होंने तुष्टीकरण करके ताला के अंदर, ताला के पास में जो आमेर की जो विधानसभा पड़ती है और इधर के अंदर जो जमोरामगढ़ के अंदर जो 13 ग्राम पंचायतों से जो ये उप तहसील को प्रभावित कर रही है, तो प्रभावित करने से ये ताला जो लास्ट है तो ये कोई औचित्य नहीं है। ये तो तुष्टीकरण है हिंदू मुसलमान करने के लिए गोपाल ने 5 साल पहले जिस प्रकार से जमोरामगढ़ को लूटने का काम किया है। ऐसा गांव और ऐसा ढाणी नहीं बची, उसने भाई भाई को नहीं लड़ाने का काम किया। उसको एक पनिशमेंट मिला है। सर्व समाज 36 कौम की देश को आज़ाद हुए जब इतने साल 70 साल हुए और 70 साल के अंदर जो जमोरामगढ़ की हार हुई है वो 40,000 से। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे? आपको बड़ा सरियत जनता पूछी है, बड़ी संख्या जनता जमोरामगढ़ की आज गोपाल के जिस प्रकार का विरोध चुनाव में किए, आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर उसको गांव में घुसने नहीं देगी क्योंकि उसके कारनामे ऐसे ही हैं। धन्यवाद। आप सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, देख लो पूरी 9 पंचायतों की पब्लिक की खुशी भी आपके सामने है। भाई ताला में रहती तहसील का अगर ऑब्जेक्शन 2 लाख होता तो इतनी पब्लिक इकट्ठी होती क्या, इतनी खुशी होती क्या? करना पड़ा प्रकाश गुजर को कि ताला से शिफ्ट करवा दिया धौला? नहीं, करना कुछ ही नहीं हुआ। विधायक साहब की मेहर हुई, विधायक साहब ने जैसे हमारा को आदेश किया वैसे हमने भाग दौड़ करके इस काम को कर दिया। हमारी पंचायत के लोग क्या कहते हैं? पंचायत के लोग तो खुश हैं बहुत ही ज़्यादा। और हमारी जो टीम थी वो टीम मजबूत थी। आरएसएस की जो टीम थी वो हमारी साथ थी, हमारी संगठन की टीम थी वो साथ थी। हमारा विधायक साहब रात दिन हमारे साथ रहा और ये आज मकसद पे हम पहुंच गए। और ये इतनी पब्लिक हमारे आज धौला के अंदर उप तहसील में अभिनंदन करने आई। आप भी सपा लगा के नए बन के आए हैं। आप को सभी को, मीडिया कर्मियों को और सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये ऐतिहासिक दिन था और ग्राम पंचायत धौला और इस उप तहसील के अंदर जितने भी गांव और ढाणी आए हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि अच्छा काम
अच्छा काम होता है। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो हमने जनता का विश्वास जीता है, जनता का विश्वास जीत के और हमने इसको ये काम किया है। ये आप सभी की उपलब्धि है, एक की उपलब्धि है, हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय और हमारी टीम, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राजस्व मंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, सब मिलके हमारा जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए मैं अब पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या कार्यक्रम रखा गया था? कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय विधायक साहब का अभिनंदन उप तहसील देने के लिए। ला उप तहसील बनी है, क्या कहेंगे? यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी खुशी थी। उनका जो एक इस तरह का ऐतिहासिक दिन था उसका मैं भी साक्षी बनने आया हूँ। क्या लग रहा है? ताला के लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो उनमें नाराजी है। लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, अभी विधायक जी कह भी रहे थे, लेकिन उन लोगों को कैसे छोड़ दिया फिर पीछे? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा गया है या किसी को जोड़ा गया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास तो है ही है। एक्चुअली वो जो फिजिबिलिटी जो थी वो यहाँ ठीक थी। इन्होंने जो सर्वे करवाया उस सर्वे में ये पाया गया कि ताला के बजाय धोला में सूटेबल होगा, सेंटर पॉइंट होगा और आवागमन का और थोड़ा सा खुली जगह भी मिलेगी। वहाँ जो कंजस्टेड है उसके हिसाब से फिजिबिलिटी ठीक नहीं थी। ऐसा कहीं भी नहीं है कि इसमें इस तरह की कोई दुर्भावना रही हो। जो डिसीजन जो हुआ, वो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन की पुनर्समीक्षा की गई और ये पाया गया कि ये डिसीजन कहीं न कहीं राजनीतिक हित साधने के लिए किया गया था, तो बदल दिया गया। क्या नाम है? सीता जी है मेरा नाम। क्या इंट्रोडक्शन है? मेरा राजयुगा का काम है, महिलाओं को संभालती हूँ मैं। राजयुगा को महिला मतलब जिनको जैसे मतलब गवर्नमेंट जो भी सरकारी योजना आती है जो पहले इनके पास पहुँचाती हूँ मैं। एक ताला क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ मैं। तो हमारे भी IT सेंटर की जगह के लिए हमारे विधायक साहब ने हमारी बहुत मदद की है। ताला में तहसील के लिए वो लोग इतने काबिल नहीं थे कि वो तहसील संभाल सकते थे। हमने महिलाओं ने भी इतना जोर दिया था कि हमें क्लस्टर की जगह चाहिए, क्लस्टर की जगह चाहिए। कि विधायक साहब का बहुत बहुत आभारी हैं कि हम विधायक साहब की तरफ से, हम राजूगा की तरफ गवर्नमेंट ने भी हमें ताला क्लस्टर के लिए जगह दी थी कि हमें क्लस्टर ताला में तो धौला में कैसे लेंगे हम। लेकिन विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें जगह दिलाई उन्होंने और हमारे लेडीज़ों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं वो, और वो धन्यवाद। क्या मोटिव चल रहा है अब आपका महिलाओं को लेकर? मोटिव तो यही चल रहा है कि अब लेडीज़ों का हमारे कार्यवाही करते रहते हैं, चलता रहता है। जो भी गवर्नमेंट योजना आती है इनके पास पहुंचाते रहते हैं। हमारे कार्यक्रम बहुत सारे हैं वो चालू है। और कौन है कोई बोलने वाली अच्छी? क्या नाम है? जी मेरा नाम मीना शर्मा है, मैं क्लस्टर से अकाउंट हेड हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे कि हमारे विधायक साहब ने हमारी सहायता की है, क्लस्टर को जगह दिलाई है, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ये समूह एक ही राजवीर का है, ये एक संस्था है, तो ये एक किसी उद्देश्य के रूप में ये संस्था चलाई हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये संस्था चलाई हुई है। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों की आजीविका को बढ़ाकर उनकी गरीबी को दूर करना और महिलाओं को सशक्त करना। यानी कि काफ़ी महिलाएं ऐसी है जो काफ़ी पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन वो क्या है घर से बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन इस राजयुगा के माध्यम से उन्हें काफ़ी मौका मिला है कि जो महिलाएं आगे बढ़ पा रही है, वो अपना खुद का रोजगार कर पा रही है। वो बैंकों में आना जाना सीख रही है, एक दूसरे से बोलने की भी उनको बोलने का मतलब तरीका भी बताया जा रहा है। राजयुगा एक ऐसी संस्था है कि महिलाओं को इतना सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही है कि महिलाएं किसी और के ऊपर निर्भर न हो, अपना खुद का रोजगार मतलब स्वयं सहायता समूह खुद के स्वयं के ऊपर निर्भर हो।